तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्ट एनालिसिस। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो सोल्ट एनालिसिस मोस्टली दो टाइप से होता है, कैटायनिक क्लासिफिकेशन और एनायनिक क्लासिफिकेशन। तो आज हम देखेंगे कैटायनिक क्लासिफिकेशन। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है मोस्टली कैटायनिक क्लासिफिकेशन से आता है, तो सबसे पहले अपने इसी को कवर करेंगे। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि 6 ग्रुप होते हैं, एक साथ में जो होता है वो 0 ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 और लास्ट में लिख देता हूँ ग्रुप 0। बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको ट्रिक के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आयंस आते हैं वो आयंस लिख देता हूँ और उसके बाद में ट्रिक लिख देता हूँ उनकी। तो ग्रुप 1 के अंदर जो आयंस आते हैं वो Ag+ Pb+2 और Hg2+2 आता है। ग्रुप 2 के अंदर आता है वो आता है Cd+2, Sn+2, Pb+2, Hg2+, Bi+3, Copper+2, As+3, As+5 और इसके अंदर आता है Sn+4, Sb+3, Sb+5, ये सब आता है। हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ Sn+4। ग्रुप 3 के अंदर आता है Al+3, Fe+3 और क्रोमियम+3। ग्रुप 4 के अंदर आता है Zn+2, Mn+2, कोबाल्ट+2 और निकल+2 आता है। और ग्रुप 5 के अंदर Sr+2, कैल्शियम+2 और वैलियम+2। ओके, ग्रुप 6 के अंदर आता है मैग्नीशियम+2 और ग्रुप 0 के अंदर आता है अमोनियम आयन। डायरेक्टली पूछा जाता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। तो ग्रुप 1 की ट्रिक होगी, वो होगी आज प्रभु होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो आयंस। ग्रुप 2 की होगी सीढ़ी सुनो प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सबने सुना। सुना मतलब असन और +4 मतलब कि 4 बार। यानी कि ग्रुप 2 की ट्रिक क्या हो गई, सीढ़ी सुनो प्रभु हो गए बीमार, कुछ ऐसा सुना सबने 4 बार। ठीक है, ग्रुप 3 की क्या ट्रिक हो गई। देखो ग्रुप 3 का जो चार्ज है वैसे याद रखना, 3 से सब में 3 आ रहे हैं देखो। और आंस कैसे याद रखोगे, आलू फिर कार में। ग्रुप 4 का कैसे रखोगे, ग्रुप 4 का इसमें भी देखो ग्रुप 4 2 का ऐसे हो रहा है, सब में 2 का पावर है। तो इसको आंस कैसे याद रखोगे, जाने मन जाने मन, कोई नहीं तुम्हारे बिन। तो ऐसे इजीली याद हो जाएगा। ग्रुप 5 के आप कैसे याद रखोगे, सर का बारात। और फिर ग्रुप 6 मैग्नीशियम आ गया और ग्रुप 0 अमोनियम आयन आ गया। चलिए इसी के साथ अपने देख लेते हैं कि जो रिएजेंट यूज होते हैं ग्रुप वाइज, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नीट में यही सब पूछा जाता है मोस्टली, आज तक जो क्वेश्चन आए हैं इन्हीं में से आया है, तो सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोल्ट एनालिसिस से डरना नहीं है, हाँ, ट्रिक वाइज उनको बहुत इजीली याद कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। ग्रुप 1 के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो डाइल्यूट HCl यूज होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके ही जाना है। सोल्ट एनालिसिस से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप ये एक पेज याद करके चले जाएंगे तो आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, इन्हीं में से आएगा। और ग्रुप 2 के अंदर H2S इन एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। ग्रुप 3 के अंदर जो यूज किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ग्रुप 4 के अंदर यूज किया जाता है वो H2S इन एमोनिकल मीडियम यूज किया जाता है। और ग्रुप 5 के अंदर यूज किया जाता है, ये इसका पूछा भी गया है, तो NH4 ट्वाइस यानी अमोनियम कार्बोनेट विद अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। और अगर ग्रुप 6 की मैं बात करूं तो इसके लिए कोई कॉमन रिएजेंट यूज नहीं किया जाता, तो नो कॉमन रिएजेंट यूज। तो चलिए, थैंक यू।